रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कीमा मटर रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। एक बर्तन में हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है, उसको कर लेंगे गर्म। ऑयल गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज रफली कट करके डाली है। उसको हमें करना है लाइट ब्राउन। थोड़ी सी पिंक हो जाए प्याज तो हम यहाँ डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के कच्चेपन का जायका दूर करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे प्याज के साथ ही। और अब हमने यहाँ काट के डाले हैं 3 से 4 अदद टमाटर रफली कट करके। टमाटरों को हल्का सा बस नरम होने तक के लिए वेट करना है हमको। जब ये टमाटर हल्के से नरम हो जाएं तो यहाँ हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और हल्दी 1 टीस्पून। गर्म मसाला पाउडर मैंने यहाँ डाला है 1 टीस्पून। मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम यहाँ डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं, और इसको हल्की आंच पर भुनने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर और मसाले अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। कवर कर देंगे और अब आप देखें कि अच्छे तरीके से ये पेस्ट बन चुका है, मसाला भून चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। मसाला अच्छे तरीके से भून जाए तो यहाँ हम डालेंगे 1 किलो कीमा, जो कि मैंने बीफ का लिया है। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। इसको मैंने पहले ही धो के रख दिया था एक बाउल में, ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। कीमा यहाँ डालने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से हमें भूनना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आप इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लीजिए। अक्सर लोगों को शिकायत सी होती है कि कीमे में कच्चेपन की या फिर थोड़ी सी स्मेल सी महसूस होती है, तो इस तरीके से करने से कीमा जायकेदार बनेगा और इसमें जो एक स्मेल सी होती है, हमक सी आती है, वो दूर हो जाएगी। दावतों में या शादियों में इसी तरीके से कीमा मटर की जो आप डिश खाते हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती है। ढाबों पे जो कीमा बनता है और उसका जायका बहुत डिफरेंट होता है, जायकेदार सा महसूस होता है, वो यही रेसिपी होती है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जायका इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो यहाँ हमने हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि कीमा अपना भी पानी छोड़ता है। कवर कर देंगे और दरमियानी आंच पर इसको पकने के लिए रखेंगे। कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ हमने डाली है तकरीबन 1 पाव के बराबर फिटी हुई दही। और यही वो ट्रिक है जो कि ढाबों पे इस्तेमाल की जाती है और जिससे वो जायकेदार कीमा आपको खाने को मिलता है। तो आज के बाद आप कीमे को इस अंदाज़ में ज़रूर बनाइएगा ताकि आपका कीमा भी जायकेदार बने। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। दही का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो यहाँ 4 से 5 अदद छोटी इलायची हम इसमें डाल देंगे। इस टाइम पर हम यहाँ पे डालेंगे मटर। आजकल सीज़न भी है तो फ्रेश सब्ज़ी आ रही है, तो आप इसको छिलकर सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है, जो कि जल्दी ही गल जाती है। और ये मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू छील कर डाला है। आजकल आलू भी अच्छा आ रहा है, फीका आलू है, तो ये फ्रेश सब्ज़ी है तो जल्दी ही गल जाती है। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसको हम भूनेंगे। अब इसी पॉइंट पर हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हमने यहाँ डाली हैं। तकरीबन 2 कप के बराबर यहाँ मैंने पानी शामिल किया है ताकि मटर और आलू अच्छे तरीके से गल जाएं। आप हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। सब्ज़ी अच्छे से गल जाए तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पर मैंने शामिल किया है बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा अदरक। पानी खुश्क हो जाए तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा आलू मटर की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।